नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए 17/1/2022 को नया कार्यपत्रक संख्या 70 आया हुआ है हिंदी विषय में, और जिसमें विषय है प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से। और इससे पहले हम 2 गद्यांश 2 कार्यपत्रों के माध्यम से पढ़ चुके हैं, और यह इस बार तीसरा कार्यपत्रक है। और इसमें तीसरा गद्यांश है यह पाठ, जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ रहे थे। आगे भी हम पढ़ेंगे कि लेखक क्या लिखता है, जो कि व्यंग्य के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। और व्यंग्यकार मैंने बताया आपको कि हरिशंकर परसाई जी हैं। तो चलिए पहले पिछले वालों पर चर्चा करते हैं जो कि इसमें दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विमोचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अब यह व्यंग्य जो है वो किस पर किया गया है? जो आज के दिखावे पर, जो आज के समय में लोग इतना दिखावा कर लेते हैं, और जबकि वे उतने हैं भी नहीं, उससे अधिक वे दिखावा करते हैं। उस तरह के अवसरवादिता पर अवसर पाते ही सभी अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे कि बहुत ही धनी व्यक्ति हो, बहुत ही उस मतलब दिखावे में ज़्यादा जीवन जीते हैं। और उसी पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही है, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर अब वे अपने बारे में बताएंगे कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यों ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि प्रेमचंद जी का जो जूता था वह ऊपर से फटा हुआ था, और जो उनकी अंगुली थी वह बाहर दिख रही थी, अंगूठा जो था वो बाहर निकला हुआ था। लेकिन कभी जो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भी जूता ऊपर से तो सही है लेकिन नीचे से फटा हुआ है, और वहाँ से जो है अंगुली जो है ज़मीन पर, अंगूठा जो है ज़मीन पर घिस रहा है। लेकिन बात यह है कि वह दिखता नहीं किसी को, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। देखिए, नीचे से फटा हुआ है, और लहूलुहान का मतलब होता है उसमें जब वह घिसता है, रगड़ खाता है नीचे ज़मीन के साथ, तो लहूलुहान यानी कि खून भी उससे बहने लगता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे पूरा तलवा, जो जूते का तला होता है, वह चाहे घिस जाए, ठीक है, मेरा पूरा पंजा छिल जाए पैर का, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी के लिए कहा गया है लेखक के द्वारा कि आपकी जो है उंगली दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपका जो है पैर सुरक्षित है। लेकिन मेरी जो है अंगुली है वो ढकी हुई है पैर की जूते से, लेकिन पंजा लहूलुहान हो रहा है, पंजा नीचे से पंजा घिस रहा है, ठीक है। लेकिन तुम जो हो प्रेमचंद जी, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, और हम जो हैं वो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा क्या है? जो बाहर का दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की बात कही गई है, और इसमें प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न है, लेखक अपने जूते के बारे में क्या बतलाता है? तो आपने देखा होगा, पहले मैं बताया था यहाँ पे लेखक के द्वारा कि उनका जूता भी घिसा हुआ, लेकिन वह नीचे से, ठीक है, तले से।
लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है? भाई लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है कि लेखक का जो जूता है वह नीचे तले से पूरा घिस चुका है, खत्म हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन जो प्रेमचंद का जूता है वह ऊपर से टूटा हुआ है जिससे उनकी उंगली बाहर दिख रही है और लेखक का नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पुरवान हो रहे हैं। पंक्ति में तुम और हम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो तुम का प्रयोग किया गया है प्रेमचंद जी के लिए, और जो हम का मतलब है वो लेखक और जो आज का समय है, जो आज के समय की जो स्थिति है, जो लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वर्तमान समय को देखते हुए, उनको कहा गया है हम। आगे देखते हैं, यदि आपका जूता फट जाए तो आप क्या करोगे? लिखिए। अब ये आप बताइएगा कि अगर आपका जूता फट जाए तो आप क्या करोगे? नया ले आओगे या उसे सिल के ठीक करवा लोगे? ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें जवाब दीजिएगा। अगला देखिए, हम जूते क्यों पहनते हैं? सोचकर देखिए, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जूता हम क्यों पहनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6, लेखक के जूते के बारे में जो सही है वो विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर हमें लेखक के जूते के बारे में बताना है, इस पाठ के लेखक, इस निबंध के लेखक, और जो ये व्यंग्य है इसके लेखक के जूते के बारे में क्या कहा गया है कि ऊपर से अच्छा नहीं दिखता है, अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा बाहर निकलता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा कि अंगूठे के नीचे तला जो है वह फट गया है। तो ये आज का कार्यपत्रक आपके लिए, कार्यपत्रक संख्या 70, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर दिया गया है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए। तो उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में जरूर करेंगे और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।